चलिए देखिए, अभी तक संविधान में जितना आप लोग पढ़े हैं उसके आगे आज देखते हैं। अभी के अभी इस वीडियो में पूरा का पूरा अनुसूची याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से बस, ठीक ना। देखिए संविधान में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देश के बारे में ही ना पढ़ेंगे, देश के शासन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो देखिए अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 था। कितना था? 8 था। अभी वर्तमान में कितना है? 12। 4 बढ़ गया। ठीक, अभी के अभी 12 के 12 अनुसूची सबके दिमाग में होगा गारंटी। ठीक, देखिए संविधान में हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी ही संविधान है। ठीक, तो देखिए क्या पढ़ेंगे, तो संविधान में हम लोग पढ़ते हैं देश के बारे में। तो शुरू करते हैं अनुसूची को देश से ही। तो देखिए अनुसूची 1 है, तो अनुसूची 1 में क्या होगा? देश के बारे में होगा ना। और देश में क्या रहता है? राज्य रहता है। और संविधान के भाषा में देश को कहते हैं संघ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि अनुसूची 1 में क्या आ जाएगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कंप्लीट। ठीक, देखिए 2 में क्या याद रखेंगे? 2 से 2 से क्या याद रखेंगे? 2। ठीक, अब किसी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, भत्ता देते हैं। यानी कि अनुसूची 2 में किस चीज के बारे में बात किया गया है? वेतन, भत्ता, पैसा, पेंशन, ये सब के बारे में बात किया गया है। किनके? जो अधिकारी हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं उनके। अब 3 पे क्या याद रखेंगे? 3 पे 3 याद रखेंगे। जिस तरह 2 पे 2 याद रखें उसी तरह 3 पे 3। 3 पे 3 अक्षर का चीज याद रखें। शपथ, 3 अक्षर हुआ ना, तो 3 पे क्या याद रखेंगे? 3। शपथ, शपथ। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। तो पहले ऐसे भी आप कहीं जाते हैं तो पहले किस चीज का बात करते हैं? पहले पैसा का बात करते हैं, उसके बाद है ना काम करते हैं। सेम वही चीज है। 2 में आप वेतन भत्ता ही सब लिए, 3 में आप क्या लिए? शपथ लिए काम करने के लिए। अगर वैसे याद नहीं रखिएगा तो 3 पे 3 याद रखिए। शपथ, 3 अक्षर का। ठीक, अब आते हैं 4 में। अब शपथ जो ले लिए हम, तो किस चीज का ले लिए? राज्यसभा में सीटों के लिए। ठीक है, राज्यसभा में सीट के लिए। यानी कि 4 में किस चीज के बारे में बात कर रहा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का बात कर रहा है। किस चीज का बात कर रहा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, तो 1 2 3 4 क्लियर है सबको। अब आते हैं 5 और 6। देखिए 5 में जो बात कर रहा है पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बात करता है। किस चीज का? पूरा भारत का, जिस 4 राज्य छोड़ दिया गया है। कौन कौन? असम, असम के नीचे देखिएगा मेघालय, और थोड़ा इधर आइएगा त्रिपुरा, और थोड़ा इधर आइएगा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया गया है 5 में। और उसके अलावा पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। कौन सा प्रशासन? जनजाति क्षेत्र, आदिवासी इलाका, आदिवासी बहुल इलाका। ठीक, उनके बारे में बात किया गया पूरा भारत के। और देखिए 5 में कितने को छोड़ा गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 को छोड़ा गया। तो ऐसे भी देखिए 4 तक हम लोग समझ गए जी। ठीक, अब देखिए 5 और 6। 5 में और 6 में क्या है कि 5 में पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है। कितना? पूरे भारत का। लेकिन इसमें 4 राज्य को छोड़ दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, तो देखिए जिसको छोड़ दिया जाता है तो उसको क्या करते हैं? बाद में उसको लाते हैं ना। जैसे आप में से जिसका क्लास छूट जाता है तो बाद में मेकअप कराते हैं ना, उसी तरह इसमें क्या है कि 5 में जो जिन 4 राज्यों को छोड़ दिया गया था उसी को 6 में डाल दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में 6 में ये हो जाएगा। अब आते हैं 7। तो देखिए 7 को कैसे याद रखें? 7 अगर कोई तुतला रहेगा तो क्या कहेगा? 7 है। क्या कहेगा? 7 है। तो 7 से याद रखेंगे, 7 मिलके खाओ। 7 है, 7 मिलके खाओ। तो अब क्या खाइएगा? सरकार के पास क्या होता है? टैक्स से ना इकट्ठा करेगा तो उसी से ना खाएगा। टैक्स, टैक्स यानी कर। का कर कितने प्रकार के सरकार ले सकता है? एक जो केंद्र में सरकार होता है वो केंद्र के विषय पर ले लेगा, जो राज्य का सरकार है वो राज्य के विषय पर ले लेगा। कुछ टैक्स ऐसा होता है जो केंद्र और राज्य दोनों के विषय से मिलता है तो उसको कहते हैं समवर्ती सूची। उस पर केंद्र भी ले लेता है, राज्य भी ले लेता है। यानी कि इसमें किस चीज के बारे में बात किया गया? 7 में टैक्स के बारे में, करों के बंटवारा के बारे में, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 7 से क्या याद रखेंगे? 7 मिलके खाओ। अब याद रखते हैं हम लोग 8। ऐसे भी देखिए किसी को खाना खिलाइएगा, खाना खाने के बाद बोली बड़ा बड़ा निकलता है। हाँ, तो बोली को क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि 7 में खाना खा लिए तो 8 में क्या हो गया? भाषा।
8 में भाषा हो गया। अब देखिए जो खाता है जिसका उसी थाली में छेद करता है ना, है? तो पहले आदमी पहले जब संविधान बना हो उस टाइम पे तो जमींदारी सब चल रहा था ना। हाँ, तो अब मान लीजिए कि खा लिए बोल लिए, ठीक है, तो किनका खाएं? जमींदार साहब के खाएं और जमींदारी उन्मूलन करवा दिए, यानी जमींदारी खत्म करवा दिए, जमींदारी प्रथा समाप्त करवा दिए, भूमि सुधार करवा दिए कि जो हिस्सा है जमींदार लोग का जो जमीन उस सब में बंटना चाहिए। तो क्या कर दिए? 9 में जमींदारी उन्मूलन कर दिए, भूमि सुधार कर दिए। क्लियर? 9 हो गया ना। अब देखिए 10 से 10 से दल बदल, यानी कि 10 में किस चीज के बारे में बात किया गया है? दल बदल अधिनियम के बारे में बात किया, दल बदल कानून के बारे में बात किया गया। अब बच गया हम लोग का 11 और 12। तो एक चीज बताइएगा, पहले गांव आता है कि शहर? गांव। और वही गांव जब तरक्की करता है तो शहर का रूप ले लेता है, यानी कि 11 में ग्राम पंचायत यानी कि गांव, ग्राम पंचायत यानी गांव, और 12 में नगर शहर यानी कि नगर पालिका। समझे? 12 के 12 अभी के अभी सबको याद हो गया ना।